खाड़ी देशों से गैस जो है वो भारत आना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर भारत में या फिर हमारे बिहार में गैस की किल्लत क्यों हो रही है। आज इस वीडियो को विस्तार से समझने के बाद आपको समझ में आएगा आपके ही आसपास के वो लोग हैं, वो एजेंसियां हैं और एजेंसियां किस तरह से आपके गैस को चुरा रहा है वो आज आपको समझ में आएगा सिर्फ एक कॉल के जरिए। यानी कि इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे और एक कॉल करने से अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके गैस की चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी के अभाव में जो है या फिर आपके विश्वास के कारण से है और आपके एक गलती, एक फोन करने की गलती के कारण से आपका गैस जो है वो चोरी हो जा रहा है। कैसे चोरी हो रहा है उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके पास जो पर्ची गैस की तरफ से दिया गया है उसमें एक नंबर दिया जाता है और उस नंबर पर लिखा जाता है कि इस नंबर पर मिस्ड कॉल करना है और आप मिस्ड कॉल करते हैं और आपका नंबर लग जाता है। तय समय के अंदर आपको गैस के लिए डिलीवरी लेना पड़ता है। अब समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी फिलहाल जो है सच्चाई यही है कि बाहर में जो गैस इजिली मिल रहे थे जिसको हम लोग ब्लैक से बोलते हैं, दरअसल वो भी, क्योंकि देखिए इंडिया में गैस उत्पादन होता नहीं, गैस हमेशा खाड़ी देशों से आते हैं। इस कारण से इंडिया में जिसको भी गैस मिलता है वो सिस्टम के तहत ही मिलता है, जो सिस्टम एजेंसियों के थ्रू गुजर के जाता है, जहां पर कि मोबाइल, OTP, आधार कार्ड, ये सारे कई प्रोसेस वहां पर होते हैं। और उन प्रोसेस के बावजूद भी चोरी कैसे होती है वही आपको समझा रहे हैं कि जो कार्ड आपको मिलता है उस कार्ड पर नंबर आप लगाते हैं और तय समय के अंदर आप डिलीवरी नहीं लेने जाते हैं, या फिर अभी फिलहाल होम डिलीवरी कुछ जगहों पर नहीं हो रहा है, कुछ जगह पर हो भी रहा है, कुछ जगह पर नहीं भी हो रहा है। और ऐसे वक्त में जब आप डिलीवरी लेने नहीं जाते हैं तो फिर वो यानी कि आपका एजेंसी ऑटो डिलीवरी दिखा देता है। कहने का मतलब ये है कि वो ये दिखा देता है कि इस नंबर पर डिलीवरी हो चुकी है, यहाँ पर उनकी एक गड़बड़ियां हैं और फिर उसके बाद वो उनके स्टॉक में गैस रह जाता है। फिर वो उस सिलेंडर को या तो अपने लोगों को देते हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग के जरिए 1000 का सिलेंडर 2-2000 में मार्केट में मिल रहा है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि कई सारे लोग उस लंबी लाइन से बचने के लिए, या फिर पहले आदत लग गया था कि एक लोकल स्थानीय जो वेंडर होते थे उनको ये लोग पर्ची यानी कि गैस का वो जो पेपर है, कार्ड है, वो देते थे और उसके बाद वो बदले में उनको गैस देता था। कहने के लिए वो ब्लैक का भी होता था, कहने के लिए वो जेन्युइन भी होता था कि हम आपको जेन्युइन सिलेंडर दे रहे हैं। और वो जेन्युइन सिलेंडर जो है उसके बाद वो आपकी फोटो खींच लेता था उस कार्ड की और उसके बाद वो जो नंबर आप लगाते थे वो बस आपको कहता था एक बार नंबर लगा देना, फिर आप नंबर लगाते थे उस मोबाइल नंबर से और उसके बाद फिर आपको वहां से गैस मिल जाता था। आज भी उनके पास वो पर्चियां अवेलेबल है, लेकिन अलग बात है कि अब जब सरकार प्रशासन के लोग टाइट हुए हैं तो एजेंसियां अब सीधा डिमांड करती है कार्ड का और प्रोसेस भी यही कहता है किसी भी एजेंसी को कार्ड सिलेंडर डिलीवरी करते समय कार्ड होना अनिवार्य है ताकि वो उस कार्ड पर भी एंट्री कर पाए और वो वेरीफाई कर पाए कि हम जिस व्यक्ति को सिलेंडर दे रहे हैं वो असली है या फिर नकली है। अभी फिलहाल जो भी मतलब एजेंसियां हैं इस बात पर बारीकी से ध्यान रख रहा है कि पहले आप नंबर लगाइए, उसके बाद पर्ची कटेगा, फिर पर्ची कटने के बाद फिर आपको गोदाम से गैस सिलेंडर डिलीवरी होगा और उस समय आपको या पर्ची कटाने के समय आपको जो गैस का कार्ड है वो दिखाना अनिवार्य है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि जो फर्जीवाड़ा है वो कम होंगे और जो जेन्युइन आदमी है वो उस गैस का यूज कर पाएंगे। देश में, बिहार में लाखों, पूर्णिया में लाखों कंज्यूमर हैं, देश में करोड़ों कंज्यूमर्स हैं और उस करोड़ों कंज्यूमर्स में से कई सारे ऐसे भी लोग हैं अपने जो अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल करके अपना खुद जो है सिलेंडर का उपयोग नहीं करते हैं और किसी और को सिलेंडर दे देते हैं, तो वो भी एक ब्लैक मार्केटिंग है। और इस जरिए से भी कई सारे लोग जो आप बाद में काला धंधा करते हैं जिनके नाम 10 गो, 5 गो, 20 गो या फिर 10, 5, 15, 20 लोगों का वो कार्ड अपने पास रखे रहते हैं और उस कार्ड पर डिलीवरी लेते हैं, फिर जाकर वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर 1500 में, पहले 1200 का आता था और 1500 हो गया। और अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत भी है और सिलेंडर मिल नहीं रहा है 2-2000 का भी रेट अभी चल रहा है। बाकी ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए कि किस तरह से आपके मोबाइल के एक कॉल के बाद ही कोई आपके साथ फर्जीवाड़ा कर सकता है। बिना आपके कॉल किए हुए फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।